कक्षा 7 पाठ 6 वायु की गतियां। और ये बात हम लोग भली बात समझ गए कि वायु गति इसलिए करती है क्योंकि उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब में फर्क होता है। दूसरी बात, वायु की दिशा में इसलिए परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस तरह हम लोगों ने ये समझा कि कोरियालिस बल, विक्षेप बल, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में वायु अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में वायु अपनी बाईं ओर घूम जाती है। पवनों के प्रकार भी जाना, दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी जो वर्ष वर्ष समान रूप से चलती हैं, अस्थायी जो समय उपरांत बदल जाती या किसी स्थान विशेष पर चलती। सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्थायी पवनों के अंदर व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय पवनों के बारे में भी जाना। अस्थायी पवनों में भी हम लोगों ने मानसूनी पवनें और स्थलीय तथा सागरीय समीर के बारे में जाना। आज हम जिन पवनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग विषय है, वो है चक्रवात, जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लोन। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। देखिए ये साइक्लोन चक्रवात होता क्या? चक्रवात शब्द से ही पता चल रहा है, चक्र यानी कि घूमता हुआ चक्र के समान, और बात यानी कि हवा। बात माने हवा। तो घूमती हुई हवा जब चलती है तो उसे हम चक्रवात कहते। देखिए वायु जब भी चलेगी तो उसका एक ही कारण होगा, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब। चक्रवात में भी हवा गोल गोल घूमती है। कहाँ? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, लेकिन गोल गोल घूमती है। देखिए व्यापारिक पवनें अलग तरह से घूमती हैं, चलती हैं। पछुआ पवनें अलग तरह से चलती हैं, ध्रुवीय पवनें अलग। लेकिन जो चक्रवाती पवनें होती हैं वो गोल गोल घूमती हैं, लेकिन उच्च वायु दाब से निम्न वायु। होता क्या, कहीं स्थान विशेष पर पृथ्वी गर्म हो गई, कहीं निम्न वायु दाब बन गया और उसके चारों ओर उच्च वायु दाब है, चारों ओर। तब क्या होता है कि बाहर की हवा अंदर की ओर चलने, और जब चलती है तो गोल गोल घूमती है। जैसे कि जब हम लोग खेल खेलते हैं रूमाल उठाने वाला, और जब दो खिलाड़ी रूमाल उठाना चाहते हैं तो कैसे घूमते हैं? गोल गोल, सीधे नहीं उठाते हैं, गोल गोल। इसी तरह चक्रवाती हवा भी गोल गोल घूमती, कहाँ? निम्न वायु दाब की ओर पे। तो देखिए ये चित्र आप देख रहे हैं कि बीच में निम्न वायु दाब है, आसपास उच्च वायु दाब। अब ये हवा घूमना शुरू हो गई। देखिए ये एरो, तीर के निशान दिख रहे हैं, यानी कि इस तरह ये घूम रही है। और कहाँ किधर जाती है? अंदर की ओर। किधर? अब हम लोग ठीक से समझें। ये वो चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायु दाब एवं किनारे की ओर उच्च वायु दाब पाया जाता है। चक्रवात। इसमें मौसम बादल, वर्षा, झंझावात से भरा होता। देखिए जहां भी निम्न वायु दाब होगा, चाहे वो विषुवत रेखी हो, तो वहां पर क्या होते हैं? वर्षा होती। क्या होती? बादल बनते हैं, क्योंकि वहां की हवा ऊपर उठती है और बादल का निर्माण होता है, बरसते हैं, आंधी आती, सब कुछ होता है। तो इसमें मौसम बादल, वर्षा, झंझावात से भरा होता है। इनका आकार, और ये जो चक्रवात चलते हैं इनका आकार कम से कम 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर, जैसे यहाँ से दिल्ली तक, इतनी बड़े एरिया में पता लगा कहीं 10-20 किलोमीटर में निम्न वायु दाब बन गया तो इतनी जगह में चारों ओर की हवा अंदर की ओर चलने, कोई थोड़ी जगह में नहीं चलता, 80 से 300 किलोमीटर। और इसकी स्पीड भी 30 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन भी जो हमारी चलती वो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती। तब देखते कि ट्रेन कितनी तेजी से निकलती है। आपने मालगाड़ी निकलती हुई देखी हो क्रॉसिंग पे, झज्जर झज्जर बहुत तेजी से निकल, जबकि ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलते। तो समझ जाइए कि जब इतनी गति से कोई हवा चलेगी तो रास्ते में पड़ने वाले जो भी होंगे, चाहे वो बिजली के खंभे हों, पेड़ हों, टीन शेड हो, सब उखाड़ के ले जाती। ये उत्तरी गोलार्ध में। और देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ग्लोब, हमने देखा है कि विषुवत रेखा से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में एक घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा। देखिए घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं? 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन ये कैसा चलता है? उल्टी, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में इस तरह घूमता है, इस तरह उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के समान घूमता है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती। लेकिन घूमती कहाँ? चक्रवात में हवा जाती कहाँ? बीच में। कहाँ? जहां पर निम्न वायु दाब पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो प्रति चक्रवात यानी चक्रवात का ठीक उल्टा, इसमें क्या होता है? ये वो चक्करदार पवनें होती हैं जिनके मध्य में उच्च वायु दाब, बीच में तो उच्च वायु दाब होता है और किनारे निम्न वायु दाब। तो हवा बीच से बाहर की ओर चलने, वो भी गोल गोल घूमती है।
इसमें मौसम साफ रहता है। देखिए जहां भी उच्च वायु दाब पाया जाएगा, जैसे ध्रुवों पे या उपोष्ण उच्च वायु दाब पे, जहां भी उच्च वायु दाब पाया जाएगा वहां का मौसम कैसा रहेगा? साफ। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होता है तो वहां बादल नहीं बन पाते, हवा ऊपर उठ नहीं पाती है, बादल बन नहीं पाते, मौसम साफ होता है। तो प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। कैसे? जैसे टायर में हवा भरी हो और हवा निकलते देर लगती है। जब हवा बाहर निकलती है तो बहुत तेजी से एकदम टायर से हवा निकल, पिंचर जब साइकिल या मोटरसाइकिल होती है तो तुरंत हवा निकल जाती है, लेकिन भरने में समय लगता है। तो प्रति चक्रवात की स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन मौसम साफ रहता है, क्योंकि प्रति चक्रवात में बीच में क्या पाया जाता है? उच्च वायु दाब। और इसमें उत्तरी गोलार्ध में अगर घड़ी की विपरीत सुइयों में, तो प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के समान। यदि चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के समान, तो ये दक्षिण में घड़ी की विपरीत। तो ये हम चक्रवात को समझ लें तो प्रति चक्रवात ठीक उल्टा कर देंगे तो हमें प्रति चक्रवात बता सकते हैं। चक्रवात समझ लें कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत सुइयों में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के समान। ठीक है? चक्रवात में अंदर की ओर हवा चलेगी तो प्रति चक्रवात में बाहर की ओर। अब कुछ बातों को हम लोग इसके बारे में कुछ खास बातें जान लें। ये समुद्री क्षेत्र में ज़्यादा तेज चलता है, स्पीड अधिक होती है, और जैसे जैसे ज़मीन पर आता है इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठते हैं वो केवल तटीय क्षेत्रों में, जैसे जहाँ तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश या बिहार तक आते आते तो पश्चिम बंगाल, यहाँ ज़्यादा नुकसान करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग रेडियो में सुनते हैं कि चक्रवात आया वहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ चक्रवात का असर ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारे तक आते आते चक्रवात ठंडा हल्का हो जाता। दूसरी बात कि जो चक्रवात होता है वो उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उठता है चक्रवात, और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग साल भर आते रहते हैं। ठीक है? तीसरी एक प्रमुख बात है कि जब चक्रवात आता है तो मौसम खराब होने, लेकिन जैसे ही प्रति चक्रवात आता है तो इसका मतलब है कि अब मौसम साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा बाहर की ओर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, तो चक्रवात में मौसम खराब होता है और प्रति चक्रवात में मौसम साफ होने लगता। तो आप लोगों ने चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में जाना। अब हम लोग अगले भाग में जानेंगे कि विश्व में कौन कौन से चक्रवात आते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं।